उत्तर प्रदेश की राजधानी के जानकीपुरम में समाजवादी नेत्री मधुलिका यादव ने की प्रेस वार्ता। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की जो राजधानी की बड़ी खबर सामने आ रही है, समाजवादी पार्टी की नेत्री मधुलिका यादव ने की प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता का उद्देश्य था कि बीकेटी क्षेत्र में जिस तरह से शिक्षा और रोजगार के अभाव को लेकर के समाजवादी पार्टी नेत्री ने साधा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना, जहां उन्होंने बताया किस तरह से उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के वादे झूठे निकल रहे हैं और जनता इस बार 2022 में बनाएगी समाजवादी की पार्टी और 2022 में कुछ अनोखा होगा। तो वहीं पर उनके सहयोगी रंजीत यादव भी रहे मौजूद। आइए डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नजर हमारे संवाददाता अर्चना कश्यप की। नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज मैं आपको लेकर के आई जानकीपुरम सेक्टर 9 पे, जहाँ पे एक प्रेस वार्ता रखी गई है। समाजवादी पार्टी की 2022 के चुनाव की क्या तैयारी है, जहाँ पे मधुलिका यादव जो समाजवादी पार्टी की एक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने इस 2022 की तैयारी के लिए बहुत सारे कार्य करे, जमीनी स्तर से बहुत सारे कार्य किए और बीकेटी के सुधार के लिए वो आगे भी कार्य करती रहेंगी। इसी के मुद्दे को लेकर के आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता रखी है। आइए चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस प्रेस वार्ता के प्रमुख मुद्दे क्या हैं। पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं मधुलिका यादव, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी, पूर्व राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अधिवक्ता प्रकोष्ठ, पूर्व उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश बार काउंसिल तथा पूर्व अपर शासकीय अधिवक्ता लखनऊ बेंच लखनऊ। मैम, आज आपके द्वारा एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है, ये किस उपलक्ष्य में बुलाई गई है, क्या उद्देश्य है इसको बुलाने का? देखिए, मैं बख्शी का तालाब क्षेत्र में काफ़ी जनसंपर्क समय समय पर करती रहती हूँ, तो उस समय बहुत सारी ऐसी समस्याएं उस क्षेत्र की देखी जिनको कि मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से मैं उठवाऊँ उनको, और साथ ही जो है आप लोगों के साथ में जो है मुलाकात भी करना चाहती थी, क्योंकि आप लोग जिससे उन समस्याओं को और ज़्यादा स्थान अपने माध्यम से दें। वैसे तो आप लोग उठाते रहते हैं समस्याओं को, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं पर्टिकुलर थी छोटे छोटे गांव की जो शायद जो है आपकी नज़र से बच गई हूँ। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आपको जो है उनके बारे में अवगत कराऊं और आप लोग से मदद लूं कि आप मेरी बात जो है सरकार तक पहुँचाएँ, जिससे कि जो है सरकार उन पर जो है कोई कार्रवाई करे। आप ये जनता की मदद जो है स्वतंत्र रूप से कर रही हैं या किसी पार्टी के साथ मिलकर के? नहीं, मैं जनता की, देखिए मैं एक समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मैं 1996 से समाजवादी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। तो समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हमारी तो समाजवादियों की ये रीति ही है कि जो भी हमारे कार्यकर्ता जितने हैं वो सब अपने अपने स्तर से जो है जिससे जो भी जनता की मदद हो सकती है वो जनता की मदद करता है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिस समय कोविड-19 फैला था, उस समय विशेष रूप से हमारे समाजवादी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया था कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्तर से जाकर के क्षेत्र में जाएं और जो भी सहायता उनसे हो सके वो कोविड-19 के संदर्भ में या अन्य किसी भी चीज़ की समस्या हो तो जनता की सेवा करें। तो उनके आह्वान पर भी आप ये कह सकते हैं कि मैं और ज़्यादा सक्रिय हुई। अभी तक आपके द्वारा कितने गाँव का भ्रमण किया गया और कितने लोगों के साथ जो है उनका समर्थन, उनकी मदद की गई? देखिए, अभी तक मैं 135 गांव जो है मैं घूम चुकी हूँ, जिनमें मैंने जाकर के व्यक्तिगत जनसंपर्क किया है। कुछ गाँव में जो है मैंने जो है अनाज के पैकेट भी बांटे हैं। कुछ गांव में जो है, बल्कि मास्क तो मैंने पूरे 135 गांव में बांटे हैं। एक भी गांव ऐसा नहीं है जो मैं अभी आपको लिस्ट भी दे दूँगी। पूरा ये जितने बख्शी का तालाब के 135 गांव में आप जाके जानकारी कर सकते हैं। इन सभी में जाकर के मैंने जो है कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया, मास्क की अहमियत बताई, सैनिटाइज़र ना हो तो साबुन पानी से ही हाथ धोने के लिए उनको प्रेरित किया कि गांव में जो है साबुन पानी सबके यहाँ उपलब्ध है, इसके बारे में आप लोग जागरूक होइए। और इसके साथ साथ जो है जो समाजवादी पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो समाजवादी पार्टी के द्वारा अच्छे कार्य किए गए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा, उनको जनता के बीच में फैलाया। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा जो जो काम जो है गलत किए गए हैं, जो जो गलत डिसीजन जनता के बारे में लिए गए हैं, उनको भी लोगों के बीच में फैलाया। क्योंकि आप भी ये बात जानते होंगे कि ये लोग बड़े बड़े वायदे करके आए थे। इन्होंने वायदा किया था कि साहब जो है काला धन वापस आएगा,
तो मैं जनता को जाके बताती हूँ कि क्या पूछती हूँ कि क्या काला धन वापस आया। इन्होंने कहा था कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, तो क्या महिलाओं को सुरक्षा इनके सरकार में मिल रही है? क्या जो है 15-15 लाख रुपए खाते में आ गए? क्या बेरोजगारी दूर हो गई? क्या जो है चाइना को इन्होंने जो है डरा दिया? क्या इन्होंने कहा था कि एक के बदले 10 सिर लेकर के आएंगे? क्या ये एक के बदले 10 सिर ले आए? क्या पाकिस्तान से अपनी ज़मीन वापस ले ली? ये कहते थे कि एलओसी कुछ रहेगी नहीं और हम जो है एलओसी को जो है अपनी सीमा में सम्मिलित कर लेंगे। तो ये सारे मुद्दे जब मैं जनता को जाके बताती हूँ, और इसके साथ साथ इन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। इन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को 5-5 हज़ार रुपये महीना, जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनको स्टाइपेंड मिलेगा। इसके साथ साथ कहा कि जो विदेशों से जो काला धन आया वो वापस आएगा, और किसानों की जो आत्महत्याएं हैं ये हम बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और किसानों की आत्महत्याएं आप समझिए कि भाजपा की सरकार में और ज़्यादा बढ़ गई हैं, चाहे हम केंद्र की बात करें चाहे हम राज्य की बात करें। जिस दौरान आपने गांव का भ्रमण किया, दौरा किया, अहम रूप से ग्रामीणों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? आपके सामने किन किन समस्याएं देखने को मिली आपको? देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो समस्याएं उस समय थी, उस समय मजदूरी ना के बराबर थी। मजदूरी लोगों को नहीं मिल रही थी। लोग जो है रुपए के दाने दाने के लिए उस समय लोग परेशान थे। और ये समझिए कि जो कार्ड की बात करते हैं, कार्ड भी जो है वो सभी लोगों का नहीं बना हुआ है। जो ये कार्ड से जो इन्होंने राशन कार्ड है, सब लोगों का नहीं बना हुआ है। तो बहुत सारे लोग जो थे वो ऐसे थे जो कि आप समझिए कि अनाज से भी वंचित थे। और इसके साथ साथ जो जनता को अगर मेडिकल की एड चाहिए तो कोई जल्दी से जो है भर्ती करने वाला नहीं है, किसी अस्पताल में बेड खाली नहीं है। और जनता को जो है खाद जो है, जो 250 रुपये का कट्टा है, वो 250 रुपये का कट्टा 450 रुपये में मिल रहा था। और इस समय आवश्यकता थी कि जो धान की फसल का टाइम है और कम से कम जो है 24 घंटा बिजली मिलनी चाहिए, तो मुश्किल से 10 घंटे बिजली मिल रही थी। तो किसान जो है इतना महंगा डीजल खरीद करके ही अपनी धान बचा पाया। अदरवाइज जिनके पास पैसा नहीं था उनकी धान की फसल रुक गई। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या जो मैंने देखी किसानों की, वो गायों की समस्या थी। गाय और बछड़े इतने ज़्यादा जो है गांव-गांव में घूम रहे हैं कि किसानों के बच्चे जो है वो बेचारे रात रात भर खेतों में सो रहे हैं। और वहाँ पर खेतों में जो है उनको खतरा है कि कोई उनको मार सकता है, कोई उनको सांप काट सकता है। ये सारा का सारा जो है ये योगी सरकार की अकर्मण्यता का प्रतीक है कि आपने जो है गायों को खेतों में खुला छोड़ दिया। और इसके साथ साथ ये समझिए कि मैंने दुर्दशा देखी गायों की, कि गाय जो है वहाँ पे जगह जगह जो गौशाला बना रखी है वहाँ पे मरी पड़ी हुई हैं, भूखी मर रही हैं, धूप में बंधी हुई हैं, कोई पानी देने वाला उनको नहीं है। और पूरी तरीके से आप समझिए उनको तड़पा तड़पा के मारा जा रहा है। ये जो है मैंने गांव में जाकर के देखा। और तमाम गांव ऐसे देखे जहां पर मैंने देखा कि सड़क जो है वो 6-6 महीने से अधूरी पड़ी हुई है। अभी मैंने आपको नाम भी बताया था, टंटापुरवा गांव है जहां 6 महीने से सड़क नहीं बनी है। एक खैरपुर गांव है जहां पे 4 साल 5 साल पहले जो है सपा सरकार में राजकीय इंटर कॉलेज स्टार्ट हुआ था महिलाओं का, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मैंने वहाँ पे देखा कि जो गाँव में जो बच्चे हैं, बच्चे जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है। गांव के बच्चे जो है जब बेरोजगार होंगे तो निश्चित रूप से आप ये समझिए कि जो है उनको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जा सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शीघ्र अतिशीघ्र उनके जो है रोजगार की व्यवस्था सरकार करे। मैम, आप बीकेटी विधानसभा से उम्मीदवार हैं। अगर जनता ने आप पर विश्वास जताया और आपको वहां से विजयी बनवाया तो आप किन किन चीज़ों का विकास बीकेटी विधानसभा में करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अभी उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं केवल टिकट की दावेदार हूँ। मैं समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रही हूँ और अगर समाजवादी पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं जो है उम्मीदवार बनूंगी। अदरवाइज जिसको भी टिकट मिलेगा मैं पूरे तन मन धन से उसको टिकट दिलाऊंगी। तो इसलिए अभी आप मुझे उम्मीदवार ना करें। और अगर मुझे मौका मिला, ईश्वर ने मेरे ऊपर कृपा करी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर कृपा करी, तो आप ये समझिए कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में पूरा जी जान लगा दूंगी। मैं बक्सी के तालाब क्षेत्र का इतना विकास करूंगी जितना कि कभी आज तक किसी विधायक ने नहीं किया होगा। समाजवादी पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं की बात हमेशा सुनी जाती है, तो मैं जो भी हमारे विधायक होंगे उनके माध्यम से, अपने मंत्रियों के माध्यम से, अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के माध्यम से मैं अपने जो है जनता का जो है कार्य सदा करती रहूंगी।